नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत रिक्वेस्ट के बाद से मैंने ये वीडियो बनाया है, समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि कई कपल ये सवाल पूछते हैं कि मैं लव मैरिज करूं ना करूं या अरेंज मैरिज मेरे लिए ठीक है। आप मुझे काउंसलिंग दो, आप मुझे गाइड करो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर उनको आपने लव मैरिज के बारे में समझाया तो वो फिर उनको वो भी बात बुरी लगती है, और अगर अरेंज मैरिज समझा रहे हो तो भी बात बुरी लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उसी पार्टनर के साथ अरेंज तरीके से शादी करूं जिससे मैं प्यार करती हूं, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं है। तो आप कोई तरीका बताओ। तो मैंने आज ये कोशिश किया है कि आपको मैं बताऊं कि अगर लव मैरिज करोगे तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वैसे ही अरेंज मैरिज करोगे तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो मैं आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज का प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैं प्रोस की बात करता हूं, यानी कि सबसे पहली बात तो ये है, अगर लव मैरिज के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स होता है। पार्टनर्स के बीच में एक बहुत इमोशनल और बहुत ही कॉम्पेटिबल रिलेशनशिप होता है। तो ये लव मैरिज का फायदा है। जबकि वहीं पे अरेंज मैरिज की अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो लव मैरिज में एक सिमिलर गोल होता है, दोनों का एक ही तरह का थॉट, एक ही तरह का गोल होता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़े बेनिफिट के तौर पे हम देख सकते हैं कि सिमिलर गोल एंड वैल्यूज फॉर देयर फ्यूचर्स होता है। जबकि अरेंज मैरिज की अगर बात करें तो उन दोनों में कल्चरल कॉम्पेटिबिलिटी बहुत होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप परिवार बनाने के लिए जा रहे हैं तो कल्चरल चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तीसरा जो चीज है कि हायर लेवल ऑफ इमोशनल इंटीमेसी देन अरेंज्ड मैरिज। देखो क्या होता है, शादी तो हो गई लेकिन शादी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है अभी तक वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। जबकि अगर लव मैरिज करते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत हायर लेवल पे होता है और बहुत गहरा बॉन्ड भी होता है। तो ये लव मैरिज का बेनिफिट है। वहीं पे अरेंज मैरिज का बेनिफिट है कि वहां पे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होता है कि भाई केवल प्यार से नहीं होगा, घर भी होना चाहिए, अच्छा गाड़ी भी होनी चाहिए, सुख सुविधा भी होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अरेंज मैरिज में होता है, जिससे कि आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छे तरीके से जाता है। और एक एडवांटेज मैं बोल सकता हूं इन सबके अलावा, एक एडवांटेज जो बेनिफिट जो है वो अरेंज मैरिज का है कि हर व्यक्ति को ये चॉइस होना चाहिए कि वो अपने पार्टनर को चूज कर सके। ये जो बेनिफिट है वो केवल लव मैरिज में ही है। तो ये मैंने मोटे तौर से जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो मैंने आपको बताया कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज के क्या बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको नुकसान बताने जा रहा हूं कि अगर आप लव मैरिज करते हो तो क्या नुकसान है और अरेंज मैरिज करते हो तो क्या नुकसान है। और आपको डिसाइड खुद करना है कि करना क्या है, लव मैरिज करना है या अरेंज मैरिज करना है। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो अगर आप लव मैरिज करोगे ना तो सबसे पहला नुकसान तो यह है कि उनको अपने परिवार का विरोध फेस करना पड़ेगा। शादी हो जाती है तो कई कपल ऐसे कहते हैं कि उनके परिवार वाले यानी उसकी वाइफ के परिवार वाले बड़ा विरोध कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ये बिल्कुल होगा ही। अगर फैमिली एग्री नहीं कर रही है तो लव मैरिज में आपको अपने परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा। ये नुकसान है, ये नुकसान है लव मैरिज का। जबकि वहीं पे अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है। ऐसा नहीं हो कि शादी हुई और शादी होकर के लड़की विदा होकर के पति के घर गई और अगले दिन से पति की माँ उसकी सास बन जाएगी या पति खुद पति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे एक लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन होता है अरेंज मैरिज में। जबकि लव मैरिज में जो है आपको लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन तो नहीं होता है, परिवार का एक विरोध होता है। दूसरा जो अगर मैं बोलूं कि लव मैरिज में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होता है एक दूसरे का, पार्टनर का एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही अपने घर को छोड़ करके शादी करते हैं। तो एक दूसरे से जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से कई बार लव मैरिज में जो रिश्ते होते हैं वो टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। जबकि वहीं अरेंज मैरिज की बात करूं तो हायर रिस्क ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब वहां पे मैच ही नहीं बन पाता। लड़का कुछ और चाह रहा है, लड़की कुछ और चाह रही है, दोनों के इमोशंस अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा प्रॉब्लम है अरेंज मैरिज का। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूं कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, अगर आप लव मैरिज की बात करोगे ना
तो लव मैरिज में प्रैक्टिकल चीजें बहुत कम होती है, बहुत कम बातें सोची जाती है कि भाई प्रैक्टिकली क्या जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि यार इस बार पैसे नहीं है, कैसे घर चलेगा, कोई बात नहीं, आधी आधी रोटी खा लेंगे। बिहार का एक फेमस गाना था, नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी संग ही बिताएंगे, कुछ इस टाइप का एक गाना था। तो आप सोचिए कि ये लेवल ऑफ इमोशंस होता है लव मैरिज में, जबकि अरेंज मैरिज में बहुत प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होता है। पार्टनर्स में नॉट हैव फ्री कंसेंट। एक और चीज है, ये अरेंज मैरिज का है कि भाई आपको ये आजादी ही नहीं मिलेगी अरेंज मैरिज में कि आप अपना पार्टनर चूज कर सको, जबकि यहां पे जो है जो एक्सपेक्टेशन की टकराव थी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि जो लव मैरिज आप करते हो तो सोसाइटल प्रेशर, समाज का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। समाज आपको अलग अलग नजरों से देखता है, अलग अलग तरीके से जो है आपको डिफाइन करने की कोशिश करता है। जबकि वहीं अरेंज मैरिज की अगर आप बात करोगे तो अरेंज मैरिज में दूसरे तरीके की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने अरेंज मैरिज कर लिया, पूरे गाने बजाने के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके आपने शादी कर लिया, लेकिन मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराया तो लीगल ही नहीं हुआ। तो वहां पे ये इश्यू भी होता है कि आपने बहुत पैसे खर्च किए, सब कुछ किया, लेकिन मैरिज ही आपका लीगल नहीं है। ये अरेंज मैरिज का एक बहुत बड़ा खामी है, ये प्रॉब्लम है। एक और बात मैं आपको बताऊं, अरेंज मैरिज में नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक पार्टनर, खासतौर से पुरुष प्रधान है, दूसरे पार्टनर को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, अपनी ही चीजों को चलाने की कोशिश करता है। तो ये एक खामी है अरेंज मैरिज की। और एक और लास्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो अरेंज मैरिज की खामी है वो ये है कि जो मेंटल लेवल है, हो सकता है कि जब अरेंज मैरिज होता है तो उस समय फाइनेंशियल स्टेटस को मैच किया जाता है, सोशल स्टेटस को मैच किया जाता है, कास्ट को मैच किया जाता है, लेकिन कपल के मेंटल स्टेटस को मैच नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि मेंटल स्टेटस जो है अरेंज मैरिज में काफी मिसमैच हो। तो ये मैंने आपको कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान आपको बताया है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज करने के क्या बेनिफिट और नुकसान है। डिसाइड केवल आपको करना है, कुछ भी डिसीजन लीजिए, लेकिन फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े होकर के डिसीजन लेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होकर के डिसीजन लेंगे, तो आप राइट डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन है, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बशर्ते आपने डिसीजन लिया हो और सोच समझ के डिसीजन लिया हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर इससे संबंधित कुछ बात करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है leadindia.law। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।